अरे देवर जी, आज तो आप मेरे पैर छू रहे हो। भाभी जी बात ही कुछ ऐसी है। आज आपके देवर की पहली सैलरी आई है। और ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, ज्वेलरी। अरे वाह, आज तो आप मेरे लिए इतना सारा सामान लेके आ गए। और ये देखो भाभी, ये भी आपके लिए। भाभी, ये कुछ पैसे मैं चाहता हूँ अपनी पहली सैलरी अपने भगवान जैसी भाभी के हाथ में दूँ। प्रेम एक बार अंदर आना। आता हूँ, अभी कुछ बात कर रहा हूँ भाभी। अंदर आओ खाना। भाभी आता हूँ मैं। जल्दी आओ। क्या हो गया स्नेहा, क्यों इतनी जल्दी बुलाया तुमने मुझे? ये क्या बात कर रहे थे तुम बाहर? स्नेहा, मेरी पहली सैलरी आई है और मैं चाहता हूँ अपनी भगवान जैसी भाभी को अपनी पहली सैलरी दूँ। तुम थोड़ा क्रैक हो गए दिमाग से। तुम्हें खुद पता है हमें पैसों की खुद कितनी जरूरत है। और क्या भैया भाभी को दे देता वहां? उनके पास कमी है क्या पैसों की? और यहाँ दो, कहीं नहीं देने वाले नहीं तुम। स्नेहा, पहले तुम आराम से बोलो। अरे भाभी बाहर ही बैठी है, सुन लेंगी तो। देखो, तुम्हें पता है ना भाभी ने मेरे लिए कितना कुछ करा है। अरे अगर आज मेरी सगी मम्मी पापा भी होते ना, वो भी मेरे लिए इतना नहीं करते जितना भाभी ने मेरे लिए करा है। देखो, इन पैसों पे ना तो मेरा हक है और ना तुम्हारा हक है। सबसे पहला हक है भाभी का, और ये पैसे मैं उनको दे के रहूँगा। सुनो तो मेरी बात। भाभी। हाँ देवर जी, कुछ काम है क्या? नहीं भाभी, कोई काम नहीं था। मेरी ना पहली सैलरी आई है और मैं चाहता हूँ अपनी भगवान जैसी भाभी को अपनी पहली सैलरी दूँ। देवर जी, ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? इस पे ना पहला हक स्नेहा का है। मम्मी पापा के जाने के बाद ना मेरा फर्ज था तुझे पालना और तेरा ध्यान रखना। भाभी, माँ बाप के जाने के बाद ना आपने जितना मेरे लिए किया है ना, शायद मम्मी पापा होते ना वो भी नहीं करते। भाभी, मेरा बहुत दिल है कि मैं अपनी पहली सैलरी अपनी भगवान जैसी भाभी के हाथ में दूँ। देवर जी, मैंने ना कोई बड़ा काम नहीं किया। जो मेरा फर्ज था ना, मैंने वही निभाया। और देवर जी, आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप ना कामयाब हो गए हो और आपको आज पहली सैलरी मिली है। और देवर जी, अभी तो आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और ना स्नेहा इस घर की लक्ष्मी है। जाके ये पैसे ना स्नेहा को दे दो। लेकिन भाभी वो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और देवर जी, आपकी शादी के ना 2 साल हो गए हैं। आज तक आपने ना स्नेहा को एक भी पैसा नहीं दिया और उसने ना हमसे कभी भी शिकायत नहीं करी। उसके भी कोई पर्सनल खर्चे होते हैं। इस घर को ना भैया और मैं चला रहे हैं, लेकिन स्नेहा के भी तो कोई अपने खर्चे हैं। उसका भी तो मन करता होगा शॉपिंग करने का, नई नई चीज़ें खरीदने का। जाके ना ये पैसे स्नेहा को दे दो। भाभी, स्नेहा को मैं अगले महीने पैसे दे दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ ये अपनी पहली सैलरी मैं आपको दूँ। देखो देवर जी, मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना है। ये पैसे ना जाके स्नेहा को दे के आओ। और मैं ना भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि तुम दोनों ना सदा खुश रहो और बहुत ज़्यादा ना तरक्की करो। ठीक है भाभी, जय भोलेनाथ। स्नेहा, शाम को ना मेरा चश्मा ठीक करवा के लाएगी। इससे ना दिखाई भी नहीं दे रहा और आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। काम नहीं हो पा रहा चश्मे से। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, पहली बात। और आपको मैं क्या चश्मे ठीक करने वाली लग रही हूँ क्या? मेरा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? बाहर इतनी धूप है, मैं चल के आपका चश्मा ठीक कराने जाऊंगी? बच्चों को लेने जा रही हूँ मैं। मेरे आने तक प्लीज खाना बना के रखना। चश्मा ठीक करा देंगे। स्नेहा, स्नेहा, मुझे ना रात से बहुत ज़्यादा बुखार है और शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ना एक काम कर, डॉक्टर के पास ले जा दे। होता है इस उम्र में सबको। और मेरे पास ना इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है। मैं आपको क्या क्या लगती हूँ? मैं आपको, मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। ऑफिस ना जाऊँ? अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई ना, मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अरे कुछ तबीयत खराब नहीं होगी। थोड़ा सा गर्म पानी बना के पी लो, ठीक हो जाओगी। अभी तो इतना गर्म खून है आपका, इतनी जल्दी थोड़ी कुछ होगा आपको। भाभी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी और मैंने हमेशा उनके साथ कैसे बिहेव करा है। मुझे तो चाह के भी माफी नहीं मिल सकती।